नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय फुल एक्शन मोड में हैं और अब ऐसा लग गया है कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में अपने मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं और उसके साथ साथ अब अधिकारियों को भी अब क्लास लेकर ये बता रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को असल में हकीकत पता लग चुकी है कि जिन विधायकों पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने काम ठीक नहीं किया, जिन मंत्रियों पर उन्होंने भरोसा किया उन मंत्रियों ने भी काम नहीं किया, जिन अधिकारियों के भरोसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया वो अधिकारी भी मलाई मारने में लगे रहे, एसी कमरों से बाहर नहीं निकले और अब योगी जी को खुद कमान संभालनी पड़ रही है। मैंने इस पर वीडियो की और जनता की जो राय, जो फीडबैक मेरे पास तक आई कि उत्तर प्रदेश में हार के कारण क्या थे, जिस उत्तर प्रदेश से यह उम्मीद की जा रही थी कि पूरे देश की कवरेज यानी भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां से कम सीट मिलेंगी उसकी रिकवरी, उसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ करके देंगे। योगी जी का बेहतरीन शासन, ईमानदार शासन और बिना रिश्वत लिए ट्रांसफर पोस्टिंग और जिस तरह से नई नौकरियां उन्होंने दी हैं, यह भारत की राजनीति में पहली बार हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 2017 से लेकर अभी तक काम किया, आप देखिए कि किसी पुलिस थानों में एक कल्चर चला करता था कि पुलिस से पैसे इकट्ठे हुए फिर वो ऊपर अधिकारी को और वो ऊपर तक लखनऊ पहुंचते थे। योगी जी आए, इस कल्चर को खत्म कर दिया। हालांकि यहां किंतु परंतु है, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी भी कहीं निचले स्तर पर वो हो तो हो, उस पर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लेवल पर ये कोई भी पुलिस वाला बोलेगा कि हां बाबा जी नहीं लेते। हर विभाग में योगी जी ने अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया, चाहे पुलिस के डीजीपी हो, चाहे प्रशासन शासन में मुख्य सचिव हो, कि भैया आप शासन को चलाइए, मुझे मामला दुरुस्त चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं योगी जी के साथ विश्वासघात किया और उसका कारण है कि ना तो मंत्रियों ने फीडबैक ली, ना विधायकों की किसी ने सुनी। विधायक नीचे से बोल रहे हैं लेकिन उन तक होता यह है कि योगी जी कह देते हैं अधिकारियों से मिलो, और अधिकारी टालम टोल करके योगी जी तक सत्यता पहुंचने नहीं दे रहे थे। नतीजा चुनाव में अब निकला और जो मैं वीडियो कर रहा हूं उसमें लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं कि रजिस्ट्री पे 1% कमीशन लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले कराई थी, 1% कमीशन लेते थे। मेरे खुद के मकान में योगी जी का शासन तो नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भाई ऐसा ही सिस्टम अभी भी चल रहा है, मैंने देखा है। तो वो बदलाव नहीं है। कोई कह रहा नहीं जी 2% है। बिजली विभाग में बिना रिश्वत दिए मीटर नहीं लगता, ये मैंने खुद देखा, आपको बताया। एक आरएसएस के अधिकारी थे, उनके घर पर लगा। पूरी कोशिश के बाद, विधायक के फोन के बाद भी नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए यानी सीएम बने, उन्होंने सोचा कि मैं ये कल्चर खत्म करूंगा कि जो थानों में बोलियां लगती हैं, थानों में जो नेतागर्दी होती है, दलाली करते हैं नेता, जो अपराधियों को छुड़ा ले जाते हैं कि साहब हम फला पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हम नगर अध्यक्ष हैं या मैं मंडल अध्यक्ष हूं। समाजवादी शासन में यही चलता था। इस कल्चर को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक सिस्टम बनाया और सिस्टम यह बना दिया कि पुलिस को, विभाग के बड़े अधिकारियों को यह कह दिया, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि आपको किसी अपराधी को छोड़ने को कहे, किसी केस में आपको दबाव बनाए कि मेरी रिपोर्ट लिखो, फर्जी रिपोर्ट दर्ज करने को कहे, मत करना, मुझे बताना, कोई नहीं सुने तो। और एक सिस्टम बना दिया कि जो भी नगर का अध्यक्ष है वो शासन से बात करेगा, बाकी जो पदाधिकारी हैं वो नगर अध्यक्ष से बात करेंगे, ग्रामीण अंचल में जिला अध्यक्ष से बात करेंगे, जिला अध्यक्ष आगे शासन प्रशासन से बात करेगा। और ये बेहतरीन सिस्टम है। हर कार्यकर्ता थाने में खड़ा हो, उसके बजाय आप सिस्टम से बात करेंगे, सिस्टम ऊपर मुख्यमंत्री तक बात कर लेंगे अगर नगर अध्यक्ष को जरूरत पड़ेगी, जिला अध्यक्ष को जरूरत पड़ेगी। और इसलिए वो समाजवादी कल्चर को खत्म करना चाहते थे जो उनकी सरकारों में चला करता था कि गुंडई थाने में होती थी और थानों से गुंडों को छुड़ा कर ले जाया करते थे पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के इस बदलाव के कारण जो उन्होंने अधिकारियों को छूट दी, इसका उन अधिकारियों ने नाजायज फायदा उठाया। उनको तो खुली छुट्टी मिल गई कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता की बात नहीं सुननी है, हमें किसका सुनना है? नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की बात सुननी है। क्योंकि योगी जी ने सिस्टम बना दिया कि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आपको कॉल करेंगे
कार्यकर्ता उनको जाएंगे। अब इन्होंने एक फंडा पकड़ लिया कि नगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष या आपके क्षेत्र में कोई जो क्षेत्र का अध्यक्ष हो, यानी वरिष्ठ अधिकारी, विधायक, सांसद, बस इन मंत्री, इनकी चापलूसी करो, इनकी चाटुकारिता करो, इनको संतुष्ट करो और खुद मलाई खाओ, उन्हें भी मलाई खिलाओ। और ये पुलिस में और प्रशासन में चल रहा है। उन्होंने, अधिकारियों ने ये बात सीख ली कि कार्यकर्ता जाए भाड़ में, थाने में आता है भगा दो डंडा मार के, फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दो उनके खिलाफ, ठाकर उन्हीं पे केस लगा दो, लेकिन नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, ये सब ये सेट होना चाहिए। और योगी जी के साथ ये छल हुआ। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता, छोटे लेवल का कार्यकर्ता भी जो घर घर गली गली घूमता है धूप में, आप इस वीडियो के कमेंट में पढ़ें। योगी जी को मैं कहता हूं, अधिकारी लगाएं अपना, मेरी वीडियो जितनी है उसमें आप देखिए किस तरह के लोग अपनी दुख और दर्द को लिख रहे हैं। मुझे लोग फोन कॉल्स कर रहे हैं कि साहब इस पर भी कोई वीडियो बनाओ, इस पर भी कोई वीडियो बनाओ, कितनी समस्याओं पर बनाओ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से मुझे निजी रूप से लगाव है, एक संत और महंत होने के कारण, और मैंने उनका पिछला जीवन जो देखा है, जितना संघर्ष उनका रहा है, वो एक ऊपर लोक से उतरी हुई एक विशेष आत्मा है जो इस भारत की राजनीति को बदलने आए हैं। लेकिन इस राजनीति में जिस तरह के बाकी लोग हैं जो उनको घेरे हुए हैं, संगठन में भी, सरकार में भी, योगी जी क्या करेंगे? मुझे वो योगी आदित्यनाथ जी का संसद में भाषण और उनके आंसू मेरी दिमाग से कभी निकलते नहीं हैं। वो व्यक्ति किस तरह की पीड़ा से गुजरे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, सरकार के अंदर भी और प्रशासनिक लेवल पर। लेकिन इस तरह के मजे हुए खिलाड़ी और ढीठ उस तरह के लोग हैं, माफ कीजिए मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि वो पूरे सिस्टम को हैक करना जानते हैं। और इसलिए कोई काम होता नहीं, किसी विभाग में चले जाओ वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसा समाजवादी पार्टी में है। योगी आदित्यनाथ जी ने भर्ती को सुधारने के लिए भर्ती बोर्ड बनाया, उसमें सख्ती की, तो इन नालायकों ने पेपर लीक कर दिया। कौन है? सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। इन्हें पता है कि 10-20 लोगों को जेल में डाला जाएगा, आज नहीं तो कल छूट कर आ जाएंगे। कम से कम योगी जी को तो उखाड़ फेंकेंगे। करोड़ों रुपया उनके पीछे खर्च किया जा रहा है। पुलिस पकड़कर क्या करती है? योगी आदित्यनाथ जी भले ही प्रॉपर्टी जब्त कर लें, लेकिन उनको जब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, सोचिए दूसरा मकान बना लेंगे। इस तरह की मानसिकता लेकर के लोग बैठे हुए हैं। और सिस्टम में वो जो समाजवादियों का शासन रहा है, उस समय से वो लोग बैठे हुए हैं, वो आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। अब पहचान तो होती नहीं है कि भैया ये किस मानसिकता का अधिकारी बैठा हुआ है, कैसे पता लगेगा? और इसलिए सब लोगों को मिलकर योगी जी का हाथ और पैर और आंख और कान बनना पड़ेगा। योगी जी ने एक भरोसा किया लोगों पर, अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया, अधिकारियों को छुट्टी दे दी, एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन यह सिस्टम फेल हो गया है। अब योगी जी को फीडबैक लेने के लिए 75 जिलों में जो जिला अध्यक्ष हैं और नगर अध्यक्ष हैं, भाई अब उन पर नजर रखनी पड़ेगी और उनका भी फीडबैक लेना पड़ेगा। और योगी जी को संगठन में भी फ्री हैंड देना पड़ेगा कि जिनकी फीडबैक ठीक नहीं है, ऐसे नगर अध्यक्ष, ऐसे जिला अध्यक्ष या कार्यकारिणी में जो पदाधिकारी हैं, इनको भी हटाया जाए। जो निचले अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, उनकी बात नहीं सुनते, भाई उनको भी हटाओ, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये सब हुआ है कि ऊपर तक बात पहुंच ही नहीं रही है। योगी जी तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी योगी जी ने तो रख दी, एक सिस्टम बना दिया। इसका जो अध्यक्ष है वो फीडबैक जिला अध्यक्षों से लेगा, नगर अध्यक्षों से लेगा, और प्रदेश अध्यक्ष जब चाहे योगी जी को फोन कर सकता है डायरेक्ट। योगी जी ने एक सिस्टम बनाया, लेकिन वो महाराज अपने आप में मस्त रहेंगे और बस अपनी दुनिया में सोच लिया दूसरा सीएम तो मैं ही हूं और बस मैं जो करूं वो ठीक। क्योंकि उनकी शिकायत कहां करोगे आप? जेपी नड्डा से। सब सेटिंग है भाई, कोई सुनता नहीं। ऊपर के अधिकारी तक, जेपी नड्डा तक कार्यालय में कोई पहुंच सकता है? हमें तो पता नहीं भाई। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं भाई हम तो कुछ भी कंप्लेंट कर दे, कौन सुनता है? तो कुल मिलाकर के योगी जी अब बिल्कुल एक्शन मोड में है। और इस एक्शन मोड में आने के कारण अब आपको बता दूं, योगी जी ने बहुत बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों को दिया है।
उनके वेतन के लिए बढ़ोतरी के लिए आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण बहुत सरकारी कर्मचारी नाराज थे। उनकी नाराजगी इस चुनाव में दिखाई दी। सारे अधिकारी जो टीचर हैं, क्लर्क हैं, CD, ABCD 4 ग्रुप हैं, चारों ग्रुप के अधिकारी किलसते हुए मैंने देखे हैं। घर किसी का है कानपुर में, उसकी पोस्टिंग है गाजियाबाद में। घर किसी का है मेरठ में, उसकी पोस्टिंग है गोंडा में। बच्चों से दूर हैं, टेंशन से जूझ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन वो घर के पास नहीं जा पा रहे हैं। आदमी टेंशन में बीमार और हो जाता है। उनका कहना ही है भाई घर के पास पोस्टिंग दे दो तो आराम से घर भी आ जाएंगे, घर के पास आना जाना हो जाएगा। घर के आसपास दायरे में रहता है व्यक्ति, वैसे ही हफ्ते में 5 दिन में 4 दिन में अपने परिवार से मिल जाए, वो रिफ्रेश हो जाता है। बच्चों परिवार के साथ अपने 2 काम भी कर लेता है, एक छुट्टी मिल जाए जिस दिन। लेकिन दूर आप हैं, आने जाने में ही 2 दिन निकल जाते हैं। और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और उनका गुस्सा वोट में निकला। योगी आदित्यनाथ जी को अब ये फीडबैक मिली है और उन्होंने इसीलिए ट्रांसफर पॉलिसी बना दी। और इस ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से ये जो समूह A और B के अधिकारी हैं उसका कोटा 20% रखा है कि अभी जून में उनकी तारीख तय कर दी कि 30 जून तक सबके ट्रांसफर कर दिए जाएं। और एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल में आपको भी सब मैं बता रहा हूं, मानव संपदा पोर्टल। इस पर आप अपनी जानकारी डालिए, आप कहां हैं, किस जिले में, किस पोस्ट पर हैं और कहां जाना चाहते हैं। उसके अनुसार A और B अधिकारी को 20%, समूह C और D की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ 10%। ये जो है नियम बना दिया कि कोई जो है, अगर उन्होंने कहा कि जिले में 3 वर्ष हो गया हो और मंडल में 7 वर्ष हो गया हो, ऐसे व्यक्ति ट्रांसफर पा सकते हैं। सीनियरिटी बेस, यानी जो एज में ज़्यादा है पहले उनको लगाया जाएगा, फिर उसके बाद ये सभी स्तर के कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। टीचरों में भी इसीलिए नाराजगी थी कि घर से दूर बहुत सारे टीचर हैं और किसी भी तरीके से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी है और संघ के अधिकारी हैं, पूरी ताकत लगा ली उन्होंने, लेकिन मजाल है ट्रांसफ़र हो जाए। बच्चों से, घर से दूर, परेशान है वो बेटी। तो भाई मैंने उससे पूछा, कह रही है क्या करें, मतलब भाई कोई छोड़ता भी नहीं है, जा सकते नहीं है, मजबूरी है, छोटे बच्चे हैं। अब भाई आपको क्या जाएगा अगर घर के पास पोस्टिंग दे देंगे? फिर आप कहेंगे कि मैं जो है केजरीवाल की तारीफ करने लगा, मैं तो बदल गया। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप दिल्ली में देखें, दिल्ली तो बहुत छोटी सी है, लेकिन वहाँ भी, उस छोटी सी दिल्ली में भी लोगों को घरों के पास पोस्टिंग दी जा रही है। BSES में तो मैंने देखा है, बिजली विभाग में, कि आपका घर कहाँ है वो एड्रेस बता दीजिए और उसी के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में, 15-20 किलोमीटर के दायरे में आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। कोई गलती, कोई सज़ा, कोई ज़रूरत हुई तो वो बड़े अफसरों के लिए है, नहीं तो आप घर के आसपास रहेंगे। अब भाई ऐसा अब समझ में आया है, जब चुनाव निकल गया, हार आ गई, तो योगी आदित्यनाथ जी ने अब खुद कमान संभाली है। और अब निश्चित समझ लीजिए, जिस एक्शन मोड से योगी जी काम कर रहे हैं, आप और हम योगी जी की आंख, कान, हाथ, पैर बनेंगे। ये तय है भाई, मैंने तो तय किया है कि हम योगी जी तक ये बात पहुंचाएंगे और उनको जानकारियां देंगे क्या चल रहा है प्रदेश में। और अब जो है उनको भरोसा किसी पे करना नहीं है, खुद अपने आप कमान संभाली है, इसी तरह कमान संभालें, लेकिन एक रास्ता ओपन रखें। एक कुछ पोर्टल बनाया भी हुआ है, लेकिन एक जो उस शिकायतों को सुनने वाले हैं, अलग से एक पोर्टल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं पार्टी के, संगठन के कार्यकर्ताओं की भी शिकायत सुनने के लिए, और ये संगठन को सोचना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का काम है, अधिकारियों का काम है। सरकार में भी इस तरह से कोई मंत्री काम नहीं कर रहा है, विधायक काम नहीं कर रहा है, उसके लिए भी अलग से एक सुनवाई होने की ज़रूरत है। और शासन प्रशासन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, आम आदमी उससे त्रस्त है और उसी से छवि खराब होती है योगी आदित्यनाथ जी की। सब दिल से चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने वोट नहीं किया। उसका एक कार्यक्रम यही था कि जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं उसके कारण नाराजगी, और जो झूठ फैलाया गया विपक्ष के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उसका काउंटर नहीं किया गया। यानी संगठन का IT सेल भी बेकार, कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचे नहीं, लोगों को घरों से वोट निकाला नहीं, समझाया नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जब हमारी कोई सुनता ही नहीं तो हम किसके लिए काम करें। बड़े अधिकारी VVIP कल्चर में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल लिया
और यहां तक कि मुझे हंसी भी आई कि प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन किया गया। अब योगी आदित्यनाथ तो एक एक को पूछेंगे नहीं, भैया तुम कौन हो। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हुआ गाजियाबाद में, भाई हमें तो किसी ने प्रबुद्ध माना नहीं, हम भी गाजियाबाद में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं पत्रकार, मैंने उनसे पूछा आपको कॉल आई? नहीं साहब, बीजेपी के ही कार्यकर्ता भर गए और बस योगी जी को ये बता दिया कि हो गया जी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन। तो मतलब कुल मिला के अपने ही सब जगह लोग, रैली में भी वही, ना सम्मेलन में भी वही, मीटिंग में भी वही, और बस योगी आदित्यनाथ जी को ये खाना पूर्ति जैसे सरकारी होता है ना फाइलों में, बस वो करके रख दिया। अब बेचारे इतनी मेहनत की उन्होंने, दिन रात 3-3 घंटे 4 घंटे मात्र सोने के बाद। योगी और मोदी की मेहनत में कमी थोड़ी है, लेकिन निचले स्तर पर जमीन खिसकी जा रही है और सब चद्दर तान के एसी में सो रहे हैं। इस पर अब कमेंट लोगों के आ रहे हैं और इस पर अब एक्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट भी आएगा। और आप निश्चित जानिए कि अब उत्तर प्रदेश एक बार फिर से मजबूती से योगी जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जब सुधार होता है तो लोग योगी जी को पहले से ही सराहते हैं। अब और ज़्यादा इसमें जो सुधार करने शुरू किए हैं, और इसमें जो अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से जनता इसमें खुशी है और योगी जी को सब प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये भी एक सत्यता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।